नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हम पढ़ेंगे। संत काव्य धारा की पहली प्रवृत्ति है कि संत काव्य धारा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। संत काव्य के अंदर निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। संत काव्य के जो कवि हैं, संत कवि हैं, वो सब निर्गुण भक्ति के कवि हैं, यानी निर्गुण कवि हैं। ये प्रश्न भी आता है, निम्न में से कौन सा कवि निर्गुण से संबंधित है? तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो संत काव्य में हुई है। दूसरी विशेषता है कि संत काव्य में संसार की नश्वरता का वर्णन है तथा माया का विरोध भी इसमें किया गया है। संसार की नश्वरता का वर्णन है, माया का विरोध भी इसमें किया गया है। तीसरी विशेषता है कि संत काव्य में एकेश्वरवाद का समर्थन है। एकेश्वरवाद का संत काव्य में समर्थन है। चौथी विशेषता है गुरु के महत्व का प्रतिपादन हुआ है, यानी गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। गुरु गोविंद दोहों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु के महत्व का प्रतिपादन है। पांचवी विशेषता है शांत रस की प्रधानता है, यानी संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। छठी विशेषता है सामाजिक बुराइयों का विरोध है। अब सामाजिक बुराइयां कैसी भी हो, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी पूजे न कोई पीस खाई संसार। तो मूर्ति पूजा का विरोध भी है इसमें, और मदिरा का मांस का सेवन करने वालों का भी इसमें जो है वो विरोध किया गया है कि बकरी पाती खात है, ताकी काडी खाल, जय नर बकरी खात है, उनका कौन हवाल। तो इस तरह से इसमें सामाजिक बुराइयों का जो है वो विरोध किया गया है। और ये कहा भी गया है कि कबीर जो है वो कवि कम समाज सुधारक अधिक थे। तो इसका प्रमुख कवि कबीर था। संत काव्य मुक्तक शैली में लिखा गया है। संत काव्य जो है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है। जैसे मुक्त पद लिखे गए हैं, दोहे लिखे गए हैं, तो मुक्तक शैली में जो है वो संत काव्य लिखा गया है। आठवीं विशेषता है रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति है, यानी इसके अंदर रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति है। जैसे एक दोहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या जाता है मेरा। कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये रहस्यवादी भावना है। जन सामान्य की सधुकड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। संध्या शैली का प्रयोग भी है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। सधुकड़ी यानी साधुओं की भाषा, साधु यानी संतों की भाषा। संत काव्य है तो संतों की भाषा होगी, साधुओं की भाषा होगी। जो साधुओं की भाषा है वो सधुकड़ी भाषा है। और संत काव्य में उलटबासी काव्य शैली का भी प्रयोग किया गया है। उलटबासी काव्य शैली का प्रयोग भी इसमें किया गया है। जैसे पढ़ने में ऐसा लगे जैसे उल्टी बात लिख रखी है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बहुत गंभीर है, तो वो उल्टबासी काव्य शैली कहलाती है। तो ये 10 जो है वो प्रमुख विशेषताएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न जो है वो आता रहता है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक बाय।